पुलिस ने बहुत कोशिश कर ली आसिफ की जुबान बंद करने की, आज तक नहीं कर पाए, ना इंशाल्लाह कर पाएंगे। हो सकता है मेरे घर पे रेड डाल दें कि मैं अमानतुल्लाह की हिमायत में आया हूँ, हो सकता है मेरे घर पे डाल दें। इन बातों को तो फेस करना भाई साहब। आप उनकी एहलिया के बेडरूम में घुस जाएं, आप बताइए, वो घर कमरे के अंदर है अकेली और उसमें इतने वाले पुलिस वाले घुस जाए, कोई रिएक्ट भी ना करे। तुम्हारे मुंह पे लिख रहा था, तुमने जैकेट पहन रखी थी, जैकेट कोई ऐसी अथॉरिटी है? तुम किसी का कमरे में घुस जाओ तो एक बार तो माहौल बिगड़ेगा ही ना घर के अंदर। बाद में जब उन्हें पता चला कि ये एजेंसियां, तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो धक्का मुक्की हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम में खड़ा हूं विधायक अमानतुल्लाह के घर के सामने, और जहां पर आसिफ मोहम्मद खान आज उनके घर वालों से मिले और काफ़ी पब्लिक मौजूद है। कल भी यहां पर जो है काफ़ी फोर्स लगाई गई थी, जो आसिफ मोहम्मद खान ने बताया। यहाँ ऐसा क्या आसिफ साहब, आप हमेशा मुखालफत करते रहे अमानतुल्लाह खान की, वजह है जो आप यहाँ पर आज आए? देखिए, मैं क्या है, अमानतुल्लाह की फैमिली की हिमायत में आया हूँ कि फैमिली को टॉर्चर जिस तरह से किया जा रहा है, उनकी वालदा हैं, उनकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, है ना, और जिस तरह से यहाँ 5 लाख मुसलमानों को हैरेस करने की कोशिश की जा रही है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ कि अमानतुल्लाह को आपने अरेस्ट कर दिया। आज उसकी घर में 75 साल की, 80 साल की उनकी वालदा हैं और वाइफ हैं, बच्चे हैं माइनर, आप उनको टेरराइज कर रहे हो। कल आपको यहाँ इतनी फोर्स लगाने की क्या जरूरत थी? अरेस्टिंग तो परसों हुई है, तुमने रात यहाँ फिर फोर्स लगा दी, आप लगाई। आप पूरे एरिया में दहशत का माहौल क्यों कर रहे हो? आपने उनके अहलिया के खिलाफ अमानतुल्लाह की FIR कर दी, उनके 18 साल के बच्चे के बेटे के नाम FIR कर दी। अमानतुल्लाह अगर जेल से कल आ जाएं तो आसिफ घर में बैठ जाएगा वापस जाके, आसिफ लड़ाई नहीं लड़ेगा ही। अमानतुल्लाह की गैर मौजूदगी में अगर उसकी फैमिली के साथ जुल्म ज़्यादती करने की पुलिस कोशिश करेगी, इस जामिया नगर हल्के में अगर पुलिस माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगी, पूरी हर हालत में आसिफ आएगा। जिस जहनियत से आज ये एजेंसियां काम कर रही हैं, हमें पे एजेंसियों पे एतराज़ नहीं है काम करने का। पुलिस अपना काम करेगी, एंटी करप्शन अपना काम करेगी। हमें उनके जो जहनों में जो मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ है और उनके पीछे जो हुकूमतें बैठी हुई हैं, जो मदरसों से लेके मस्जिदों से लेके हर मुसलमान को टारगेट कर रही हैं, हम उस जहनियत के खिलाफ बोल रहे हैं और उस जहनियत के खिलाफ की वजह से अमानतुल्लाह की हिमायत में आए हैं। उनका वाइफ ने बताया, मुझे पहले से पता था, उन्होंने कहा मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, मेरे खिलाफ FIR करिए, मेरे 18 साल के मासूम बच्चे के भी खिलाफ FIR करिए। मैंने उनसे कहा आप डट के फेस करिएगा, आप पे कोई चार्ज नहीं है, आपके खिलाफ अगर करिए तो आप अरेस्टिंग करके आए तो खड़े होकर शेरनी की तरह आप अरेस्टिंग दीजिएगा। भागने की, कहीं हटने की जरूरत नहीं है, ये चीजें तो फेस करनी है और हमें जवाब देना इन चीजों। तकरीबन 1.5 साल जेल में रहा हूँ, एक बार 9 महीने रहा हूँ, 4 महीने अलग अलग रहा हूँ। मुझ पे भी देशद्रोह, लश्कर-ए-तोयबा, उसामा बिन लादेन और कोई एने से मुझ पे लगा, लेकिन मैंने डट के मुकाबला किया, अपना मॉरल कभी डाउन नहीं किया। मैं इनकी हिम्मत बढ़ाने आया था और मैं एरिया की हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी ये ना सोचे कि एरिया लावारिस हो गया। दहशत का माहौल पैदा कर रखा है बहुत ज़्यादा दोनों थानों ने, चाहे ये जामिया नगर ओखला वाला थाना हो, चाहे शाहीन बाग का हो, बेलगाम हो रही है लोकल पुलिस, बेलगाम। और अमानतुल्लाह जब जेल से आएंगे खुद लड़ाई लड़ेंगे, मैं तो अपने घर चला जाऊँगा। लेकिन आज की तारीख में उनकी फैमिली से मिलने आए लोग, अपने चहल ख़दमी रहनी चाहिए, क्योंकि वो दहशत का माहौल पैदा करके, मैं जब आया हूँ यहाँ पर 2:30 बजे 3 बजे, तो गली में चिड़िया का बच्चा नहीं था। वही तो वो चाहते हैं कि ऐसा दहशत का माहौल पैदा कर दो कि कोई घरों से ना निकले, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। देखिए, मैंने कह दिया, वो चाहे किसी पार्टी के सियासी लोग हों, वो जामिया नगर में जो भी आज की तारीख जब तक अमानतुल्लाह जेल से बाहर नहीं आ जाता, इनकी फैमिली अमानतुल्लाह के खिलाफ बोलता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो उन फिरका परस्त ताकतों की हिमायत कर रहा है। वो चाहे किसी पार्टी का भी हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का, मुझे कहने में कोई डर नहीं है। हम चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे गैर सियासी हो, कहीं जुल्म, ज़ाती, नाइंसाफ़ी हमें लगेगी तो आसिफ मोहम्मद खान वहाँ नज़र आएगा और बोलेगा।
पुलिस ने बहुत कोशिश कर ली आसिफ की जुबान बंद करने की, आज तक नहीं कर पाए, ना इंशाल्लाह कर पाएंगे। हो सकता है मेरे घर पे रेड डाल दें कि मैं अमानतुल्लाह की हिमायत में आया हूँ, हो सकता है मेरे घर पे डाल दें। इन बातों को तो फेस करना भाई साहब। दिल हमने तो भैया इतना मजबूत कर लिया है, दिमाग और दिल, कि हमारा मुल्क है, हमें यहीं रहना, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है, और इन फिरका परस्त ताकतों से हमें लड़ना भी है। अमानतुल्लाह का मॉरल डाउन होने का मतलब यह है यहाँ 5 लाख मुसलमानों का मॉरल डाउन होना। अगर हम अमानतुल्लाह के खिलाफ देखेंगे कि जुल्म ज़ाती नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम बोलेंगे हमारी सेहत में नहीं पड़ता, वो आम आदमी पार्टी का है, किस पार्टी का है। तो अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं अमानतुल्लाह के खिलाफ फिर लड़ूंगा और इंशाल्लाह हराऊंगा। इसमें मैं कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। मेरा कहने का मकसद ये, मेरा आने का मकसद ये है कि देखिए अमानतुल्लाह पे एक इल्ज़ामात लगे भ्रष्टाचार की, FIR लॉन्च हुई, अमानतुल्लाह को अरेस्टिंग कर ली गई, अमानतुल्लाह को रिमांड पे ले लिया गया। अब कोर्ट में जब केस चला जाता है तो सब जुडिस हो जाता है, फिर जज ये तय करता है कि कौन भ्रष्टाचार किसी ने किया या नहीं किया, और अमानतुल्लाह को वहाँ अपना पक्ष रखना, अपने आप को साबित बेगुनाह करना है, और एंटी करप्शन ब्यूरो को ये साबित करने का भी पूरा राइट है कि नहीं इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं ना अमानतुल्लाह को क्लीन चिट दे रहा हूँ और ना मैं उस पर भ्रष्टाचार का कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैं ऐसे घड़ी में मैंने क्या कहा कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, चाहे NIA हो, चाहे CBI हो, रॉ हो, IB हो, ED हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, सबका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। मैं इसका अपोज करने आया हूँ। अमानतुल्लाह अरेस्ट हो गए, उनकी कस्टडी में। आप इस जामिया नगर में 5 लाख मुसलमान रहता, पढ़ा लिखा, हर तरह का जामिया यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, बच्चे तालीम। हाँ, आप दहशत का माहौल पैदा कर दिया आपने पूरे जामिया नगर। पूरे जामिया नगर में आप 200-300 पुलिस वाले लेके ऐसे टेरर, क्या यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है क्या? अरे आप इसे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, यहाँ पे भी हिंदुस्तान के नागरिक ही रहते हैं। आप इसको दूसरे चश्मा लगा के कैसे इसको देख रहे हैं? मैंने क्या कहा, इस मुल्क की हमारी एक बदकिस्मती मुसलमानों की ये है कि मुसलमानों का वोट तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों पे आफत आती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी पल्ला झाड़ के साइड में खड़ी हो जाती है। अभी आप देखिए आजम खां, कितना जुल्म हुआ आजम खां के। अखिलेश यादव पल्ला झाड़ के साइड में खड़ा हो गया, लेकिन समाजवादी को वोट सबको मुसलमानों का चाहिए। ऐसे ही आप दिल्ली में आ जाइए, जब मनीष सिसोदिया पे आफत आएगी तो अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतर आएगा अपने वर्कर्स को लेके, और अमानतुल्लाह भी बसें लेकर गया था धरना देने के लिए पब्लिक लेकर, और जैन जब जेल गया तो सड़कों पर उतर आए। अरविंद केजरीवाल दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, तुम्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन जब 5 लाख की जो नुमाइंदगी करता है मुसलमान, जब वो जेल जाता है तो तुम खामोश होकर बैठ जाते हो, और एक अदना से भारद्वाज से, सौरभ भारद्वाज से आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हो। तुमने या मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं करी भाई? ताहिर जब जेल गया, ताहिर हुसैन, तो तुम पल्ला झाड़ के खड़े हो गए, उसको निकाल दिया तुमने, और तुमने जैन को आज तक मिनिस्ट्री नहीं ली उससे आज तक वापस। तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। ऐसे हालात में ज़रूरत है कि हम सब लोग मुत्तहिद होकर और उन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ें जो हमारा वोट तो चाहती हैं, लेकिन वो उनकी ज़हनियतें गंदी हैं। और हमें ज़रूरत पड़ी, अभी तो हम नहीं कह रहे, ज़रूरत पड़ी तो हम जगह जगह पब्लिक मीटिंगें करेंगे। बटला हाउस चौक पे भी करेंगे, शाहीन बाग में भी करेंगे, अबुल फजल पे भी करेंगे, हर चौक पे पब्लिक मीटिंग करेंगे पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ, उन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ। हम चूकने वाले नहीं हैं।